न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीएम बनने के लिए उद्धव ने हमें धोखा दिया था, नांदेड़ में बोले अमित शाह। उद्धव ठाकरे सरकार गिरने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की नीति सरकार नहीं गिराई। शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता सरकार की नीतियों से थक चुके थे। शिवसैनिकों ने एनसीपी के गठन का विरोध भी किया था। यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के संपर्क अभियान के तहत नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष के रूप में मैंने और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत की थी, जिसमें ठाकरे सहमत थे कि अगर राजग विजयी हुआ तो फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि परिणाम के बाद ठाकरे ने वादा तोड़ दिया और राकपा की गोद में बैठ गए। सभा के दौरान अमित शाह का कहना था कि 2019 में तो नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 2019 का चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठकर उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दिया, तो जो शिवसैनिकों को पसंद नहीं आया था। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। नांदेड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुद्वारा भी गए। वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ नांदेड़ में तख्त सचखंड की हजूर संचलन साहिब गुरुद्वारा गए और पूजा अर्चना की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के लिए बिजनेस है राजनीति, स्मृति ईरानी ने और क्या कहा। ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने दुकान खोलने के बाद शब्द का प्रयोग करके यह साबित कर दिया है कि उसके लिए राजनीति के एक व्यवसाय है और राष्ट्रनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि इसी हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए अपने उस नारे का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी आलोचना करते हुए यह भी कहा था कि भारत समझ गया है कि जिस तरह की नफरत बीजेपी समाज में फैला रही है उससे वह आगे नहीं बढ़ सकता। बीजेपी के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे पर कहा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने हर पैतरा आजमाया, उसके साथ पूरा मीडिया था, हमारे पास जितना पैसा था उससे 10 गुना पैसा उनके पास था। उनके पास सरकार थी, उनके पास एजेंसी थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी हमने उनका सफाया कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्यों जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा एक बार फिर मैदान पर सक्रिय हो गई है। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसके जरिए भाजपा के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को कानूनी फायदा दिया जाएगा जिनके खिलाफ राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा ने मामले की दर्ज कराए गए हैं। भाजपा का कहना है कि यह मामले में षड्यंत्र के तौर पर लगाए गए हैं, झूठे हैं। क्या है भाजपा का यह फैसला। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के बाद कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी रूप से उनके खिलाफ पुलिस मामलों से लड़ने में मदद करने के लिए सेवा शुरू की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1800309190 होगा। यह कांग्रेस सरकार की बदलने की राजनीति के खिलाफ शुरू किया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstea.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।